हर 9 मिनट में दुनिया में एक इंसान रेबीज से मरता है। और हैरानी की बात यह है कि अगर आपको रेबीज हो जाए तो इसे कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं बचा सकती। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सिम्टम्स नहीं आए। एक बार सिम्टम्स शुरू हो गए तो मौत तय है, चाहे आप हॉस्पिटल में हो या आईसीयू में। इस बीमारी की सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरीज पूरी तरह से होश में होता है, उसे सब महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो चीखता है, तड़पता है और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ा झटका, इस बीमारी से सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में मरते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रेबीज होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये वीडियो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। रेबीज एक खतरनाक और जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है जो इंसानों और जानवरों दोनों को हो सकता है। ये बीमारी रेबीज रिलीसा वायरस नाम के वायरस से होती है। ये वायरस आमतौर पर कुत्तों के काटने या खरोचने से इंसानों में फैलता है, लेकिन सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ जैसे जानवर भी इसका कारण बन सकते हैं। जब कोई संक्रमित जानवर इंसान को काटता है तो उसकी सलाइवा यानी लार के जरिए ये वायरस हमारे शरीर में दाखिल हो जाता है। ये वायरस खून के जरिए नहीं बल्कि नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, इसलिए इसका असर धीरे धीरे होता है। कभी कभी इसके लक्षण 2 हफ्तों में आते हैं तो कभी 6 महीने बाद। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती दिनों में ये बीमारी बिल्कुल चुप रहती है, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई अलार्म नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कुछ नहीं हुआ, हल्का सा खरोच है, और इसी लापरवाही की वजह से लोग इलाज करवाने का मौका खो देते हैं। रेबीज वायरस जब दिमाग तक पहुंचता है तब इंसान की हालत बदलने लगती है। उसका व्यवहार, बोलने का तरीका, पानी पीने का तरीका, सब कुछ डरावना हो जाता है। और एक बार सिम्टम्स आ गए तो बचना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये बीमारी मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक इमरजेंसी अलर्ट है। रेबीज के सिम्टम्स यानी लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और यही इसे और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि शुरुआत में ये किसी आम बुखार या चोट जैसा ही लगता है। शुरुआती लक्षण 1 से 3 हफ्ते के अंदर हल्का बुखार, बदन दर्द, घाव वाली जगह पर जलन, खुजली या झंझनाहट, थकान या बेचैनी जैसे लक्षण होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये मामूली बात है और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब वायरस हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंच जाता है। फिर बाद के 3 से 7 दिनों में तेज सिर दर्द, बहुत ज्यादा घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन, गले में जकड़न, नींद न आना जैसे लक्षण आते हैं। और फिर आता है सबसे डरावना लक्षण, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी पीने से डर लगना। मरीज को पानी दिखते ही डर लगने लग जाता है। वो गिलास की तरफ देख नहीं पाता, पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन गले की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा मरीज एकदम से आक्रोश या चुप हो जाता है, तेज आवाजों से या रोशनी से डर लगता है। कभी कभी मरीज को हेलुसिनेशंस यानी भ्रम होता है। ऐसे केस में मरीज जिंदा होता है, होश में होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो बोलना चाहता है लेकिन जुबान उसका साथ नहीं देती, पानी चाहता है लेकिन पी नहीं सकता। और आखिरी स्टेज में मरीज कोमा में चला जाता है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और अंत में मौत हो जाती है। और सबसे दुखद बात यह है, ये सब तब होता है जब इलाज का कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि रेबीज एक बार सिम्टम्स दिखाने लगे तो 100% मौत तय है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खुर्जा फराना गांव के रहने वाले स्टेट लेवल के कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की मौत रेबीज से हो गई। उनकी मौत से गांव और खिलाड़ियों के बीच गहरा दुख है। ब्रजेश प्रो कबड्डी लीग 2026 की तैयारी कर रहे थे। परिवार के अनुसार मार्च में ब्रजेश ने नाली में गिरे एक पिल्ले को निकाला था, तभी उस पिल्ले ने उनकी उंगली पर काट लिया था। उन्होंने इसे मामूली चोट समझकर एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया। कुछ महीनों तक वो सामान्य रहे और कबड्डी की प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हाथ सुन्न हुआ, फिर पूरे शरीर में कमजोरी आ गई। कई अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रेबीज के लक्षण देखकर सभी जगह इलाज से मना कर दिया गया। आखिर में दिल्ली के जीबीटी अस्पताल में डॉक्टरों ने रेबीज की पुष्टि की और इलाज से इनकार कर दिया। शुक्रवार सुबह गाँव लौटते समय रास्ते में ही ब्रजेश की मौत हो गई, यानी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। भारत में रेबीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी रेबीज से मौत के मामले होते हैं उनका लगभग 36% हिस्सा अकेले भारत से आता है। हर साल भारत में करीब 18 से 20 हजार मौतें रेबीज की वजह से होती है, और ये आंकड़े कई बार अंडर एस्टिमेट होते हैं, क्योंकि गाँव में अधिकतर मौतें रिपोर्ट नहीं होती तो इनका एक्चुअल नंबर कम भी हो सकता है। शहरों में कुछ हद तक लोगों को वैक्सीन के बारे में जानकारी है, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी कुत्ते के काटने को एक मामूली बात मानते हैं। वो लोकल क्वैक्स या झोला झाप डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, हल्दी या नीम लगाते हैं, और इसी लापरवाही से हर साल हजारों जाने जाती है। अगर डॉग पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में करीब 6 से 7 करोड़ आवारा कुत्ते हैं जो हर गली हर मोहल्ले में बिना वैक्सीनेशन के घूमते हैं। ज्यादातर कुत्तों को कोई देखभाल नहीं मिलती, ना तो उनकी वैक्सीन होती है, और ये कुत्ते हर साल लाखों लोगों को काटते हैं। लेकिन असली सवाल है, सरकार क्या कर रही है? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम सिर्फ कागजों में जिंदा है। हेल्थ मिनिस्ट्री और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बीच भारी कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इसी सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार बनता है आम आदमी। इन सारी मौतों का कारण लैक ऑफ अवेयरनेस, टाइम पर इलाज न मिलना, वैक्सीनेशन की कमी और सरकारी अनदेखी है। एक दुखद सच्चाई ये है कि रेबीज को अगर सीरियस लिया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से रोकी जा सकती है, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग इसे सीरियस नहीं लेते। अब तक हमने देखा कि रेबीज कितना खतरनाक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह
से खत्म हो सकती है। अगर किसी डॉग ने आपको काट लिया है तो उस जगह को कम से कम 15-20 मिनट तक साबुन और साफ पानी से धोएं। जितना अच्छा आप धोएंगे उतनी कम वायरस की मात्रा शरीर में जाएगी। बहुत लोग सिर्फ पानी डालकर छोड़ देते हैं, ये गलती जानलेवा हो सकती है। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक यानी डेटॉल जैसी चीज हो तो घाव पर बाद में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात पहले घाव को धोना। याद रखिए, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकती है। श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में डॉग वैक्सीनेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम से रेबीज को लगभग खत्म कर दिया है। हर जानवर को साल में एक बार वैक्सीन दी जाती है। स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट और एनजीओ साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन भारत में ये सब कागजों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन उपलब्ध हो। स्ट्रे डॉग्स के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ठीक से चलाया जाए। हर जिले में अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुत्ते के काटने को हल्का न ले, तुरंत इलाज करवाएं, दूसरों को भी जागरूक करें। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। जरूरत है सिर्फ समझदारी और समय पर इलाज की। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक काम जरूर करें, इसे कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।